बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज का क्वेश्चन हमारे पास है कि एक हमारे पास ट्रायंगल है, ठीक है, और उसकी विड्थ डिक्रीज़ हो गई है। तो मतलब पहले ट्रायंगल कोई और था, उसके बाद वो ट्रायंगल कोई और बन गया है। तो यहाँ पे लेट से कि हमारे पास ये पहले उसकी विड्थ थी और अब ये उसकी न्यू विड्थ आ गई है। इसी तरह पहले उसकी लेंथ ये थी और अब उसकी न्यू लेंथ आ गई है। अच्छा जी, विड्थ के साथ क्या हुआ है और लेंथ के साथ क्या हुआ है, ये हमारे पास दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो जब भी आपको कोई लेंथ और विड्थ और इंक्रीज़ और डिक्रीज़ इस तरह का कोई क्वेश्चन आए, तो आप जो उसकी प्रीवियस विड्थ है उसको 1 कंसीडर कर लें या 100 कंसीडर कर लें। चूँकि परसेंटेज में है तो मेरे लिए इजी है कि मैं अगर उसको 100 में कर लूँ तो मेरे लिए काम थोड़ा आसान हो जाएगा। मैं प्रीवियस विड्थ उसकी 100 कर लेता हूँ और प्रीवियस लेंथ उसकी कितनी कर लेता हूँ, 100 कर लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने 100 प्रीवियस क्यों की, क्योंकि ये परसेंटेज में दिया है तो इट्स इजी फॉर मी। अगर मैं इसको 1 भी रख सकता हूँ, बट 1 रखूँगा तो पॉइंट्स में मुझे रखना पड़ेगा। अब विड्थ, न्यू विड्थ कितनी है, वो कहता है कि विड्थ जो है वो डिक्रीज़ हो गई है। डिक्रीज़ मतलब कम हो गई है। कम कितनी हुई है, 25%। तो 25 टू 100 में से 100 1% 100 है ना, तो हमने 100 लिया तो 25% मीन 25 कम हो गया। तो ये आपके पास न्यू जो विड्थ आ गई है वो 75 आ गई है। ठीक है, और दूसरी तरफ क्या है, 16% इंक्रीज़ हो गई है लेंथ। तो पहले 100 थी तो उसको आप क्या कर लें कि 16 हो गई है। तो ये एक हर एक का अपना डिफरेंट मेथड होता है। मेरा मेथड ये है कि जब भी परसेंटेज इंक्रीज़ डिक्रीज़ इस तरह का क्वेश्चन आए तो आपने प्रीवियस वाली जो है वो 100 रख लेनी है, और जो न्यू है उसको आपने जो परसेंटेज गिवन है डिक्रीज़ या इंक्रीज़ उससे प्लस माइनस कर लेना है। तो आपको पता है कि एरिया होता है, एरिया इज इक्वल टू लेंथ टाइम्स विड्थ। तो यहाँ पे लेंथ इन द फर्स्ट इज 100 टाइम्स 100, और ये आपको पता है कि क्या हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। ठीक है, सिंपल 4 0 ऐड हो जाएंगे एंड पे 1 के साथ। बट यहाँ पे एरिया जो है, अब न्यू एरिया जो है आफ्टर इंक्रीज डिक्रीज, अब एरिया कितना आया है, एरिया आया है लेंथ टाइम्स विड्थ, दैट इज 75 टाइम्स 116। ठीक है, 116, एंड दैट वुड बी, इसको आप सॉल्व कर लें। 5 6 ज़ा 30, 5 1 ज़ा 5, 5 में 3 प्लस किए 8, 5 1 ज़ा 5, नीचे क्रॉस आ जाएगा। 7 6 ज़ा 42, तो 4 ऊपर आ गया, 2 नीचे, 7 1 ज़ा 7 और इसमें 1 ऐड हो जाएगा 11, और 7 1 ज़ा 7 और 8 आ जाएगा। सो द आंसर विल बी 0। 8 और 2 0, एक पावर ताकत ऊपर, ये बन जाएगा 2 और ये 7, तो ये बन गया 87 8700। तो 8700 हमारे पास एरिया आ गया। तो अब देखें कि 10,000 से ये कितना इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है। तो ऑफ कोर्स हमें यहाँ पर पता लग गया है कि डिक्रीज हुआ है। पहले जो एरिया था वो 10,000 आ रहा था, अब एरिया जो है वो 8700 आया है। आप कह सकते हो कि 10,000 से एरिया डिक्रीज हुआ है, और कितना डिक्रीज हुआ है, 1300। अब 1300 को सिंपल जो हमने 100 ली थी वैल्यू, इसी तरह इसलिए हम उसको 100 से डिवाइड कर देंगे ताकि परसेंट ख़त्म हो जाए। तो ये आपके पास सिंपल आ जाएगा 13। तो 13% जो है वो क्या हुआ है, डिक्रीज़ हुआ है। ये डिक्रीज़ कैसे पता लगा, क्योंकि यहाँ पे इसकी वैल्यू कम है। तो आप कह दोगे आंसर में कि डिक्रीज़ बाय 13%। सो दैट्स इट।